हेलो गाइस, ड्रीम चेजर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे थे और आज हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी कौन कौन सी होती है? 4 होती हैं टोटल। ठीक है, तो देखो पहली हमारी क्या होती है? डायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन करते हैं। ठीक है, दूसरी क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या होती है मेरे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ मेरी क्या होती है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के दायरे करेंगे सारे सारे रिएक्शन चारों आज पढ़ेंगे और इसको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। अब बात हो रही होगी सर आप क्या मतलब इसको एक एक लेक्चर लेके चलेंगे क्या? नहीं, मैं एक साथ पूरा आज ही खत्म कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कह रही है? द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कोई भी हो सकता है। और पता है रिएक्शन क्या है यहाँ पे? क्या है, जैसे कि मैंने दो एलिमेंट्स लिया, वो कोई नए दो बनाए, C+D AB, जैसे मैंने दो कंपाउंड लिए, मैंने मिक्सअप में लिया है। देखो ना, ए और बी, यहाँ पे क्या बना? एक नया और एक दूसरा, दो अलग अलग बन रहे हैं। सपोज दैट देखो अब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पास तीन पॉसिबिलिटी होती है। कितनी? तीन पॉसिबिलिटी होती है केमिकल रिएक्शंस करने की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों में से अगर कोई भी पार्ट आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। तो पहला पॉइंट बोल रहा है अ कंपाउंड ब्रेक अप। क्या? ब्रेक अप, ब्रेकअप नहीं, ब्रेक अप। ठीक है, इनटू टू और एलिमेंट, मोर एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक अप इनटू टू और मोर एलिमेंट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा किसी एक कंपाउंड को हम ब्रेक करेंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे। सपोज दैट कोई एक एग्जांपल सोचो, देखो क्या होता है। अब यहाँ पे तो भाई जगह नहीं है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला पॉइंट लिया, जैसे कि मैंने ले लिया मरकरी ऑक्साइड, एक कंपाउंड लिया। अब मुझे क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है ना, करना है। तो मैंने क्या लिया? 2HGO ले लिया, 2HGO। ठीक है, और मैंने क्या किया? इसको ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए इसको हीट कर दिया। जब मैं किसी कंपाउंड को गर्म करता हूं तो वो अपने अपने पार्ट में अलग हो जाते हैं। क्लियर है? तो क्या हुआ, मरकरी और ऑक्सीजन क्या हुआ, दोनों अपने अपने पार्ट में अलग हो गए। जैसे ही ये हीट हुए तो मरकरी मेरी क्या हो गई? अलग, और प्लस ऑक्सीजन गैस क्या हो गई मेरी? अलग। तो फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है किसी कंपाउंड को अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, वहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे मुझे। यहाँ पे मेरे देखो सामने दिख रहा है दो एलिमेंट्स थे, इनको मैंने ब्रेक किया, दो एलिमेंट्स मुझे मिल गए, मिले ना। अब आप लोग कहेंगे सर दो एलिमेंट्स, बेटा ये कंपाउंड दो ही एलिमेंट्स से तो बना हुआ है, मरकरी और ऑक्सीजन से ही तो बना हुआ है, जिसमें हम कह रहे हैं मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड, ये हमारी मरकरी हो गई, ये हमारी क्या हो गई? ऑक्सीजन गैस हो गई। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, आते हैं सेकंड पॉइंट पे। क्या कह रहा है? अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म बोथ एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट मेरा क्या कह रहा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या हुआ आपको समझ में आ गया। तो सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने क्या लिया, 2AgCl। ठीक है, इन्होंने कहा एक कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? एलिमेंट और कंपाउंड क्या हो जाएंगे? आपस में ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर हुआ है ना?
कोई एलिमेंट, हाँ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब कि एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड, दोनों में कुछ भी बाहर निकल सकता है, ये बात इन्होंने बोली। तो जैसे ही मैंने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड को क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पे 2Ag अलग आ गया और प्लस Cl2 गैस मेरी क्या हो गई, अलग हो गई। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट तो मेरा क्लियर हुआ, ये दोनों पॉइंट मेरे सेम थे, बस यहाँ पे एलिमेंट्स मेरे बाहर आ रहे, यहाँ पे एलिमेंट्स कंपाउंड दोनों बाहर आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कोई एक कंपाउंड है जिसको हम ब्रेक करेंगे और वो फॉर्म करेगा दो या दो से ज्यादा कोई एक नया कंपाउंड। ठीक है, अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म टू और मोर न्यू कंपाउंड। अब ये बात आती है, ये कैसे हो सकता है सर, कोई कंपाउंड है मैं उसको ब्रेक कर दूं तो वो दो या दो से ज्यादा कोई नया कंपाउंड बना देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेटा परेशान मत होइए, ऐसा होता है, अगर आपने नहीं देखा तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। क्लियर है, देखिए कैसे होता है। जैसे कि मैंने ले लिया कोई एक कंपाउंड ले लिया, देखिए आप लोग टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मेरा वेट मत क्या करिए कि मैं आपसे बोलूंगा, क्योंकि मैं देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, मैं आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूंगा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो तो फ्लो पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये रीजनिंग नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है कि मैं आपको एक बार सोल्यूशन पूरा दे दूं और फिर कह दूं बेटा आप लोग छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर साइड हट जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या मेरा एक फ्लो बना है, मैं फ्लो में ही आपको पढ़ाऊंगा और आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको तुरंत स्क्रीनशॉट करिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिएगा और पूरा आराम से कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ले लिया FeSO4, तो सबसे पहले इसका नाम क्या होता है, आधे बच्चे बोलेंगे आयरन सल्फेट, आधे बच्चे बोलेंगे इसको फेरस सल्फेट, बट एक बात याद रखना, इसके दोनों नाम होते हैं, आयरन सल्फेट भी इसे मैं कह सकता हूँ, फेरस सल्फेट भी मैं इसे कह सकता हूँ, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने फेरस सल्फेट को क्या किया, हीट कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। अब पॉइंट आता है सर आपने जब इसको हीट कर दिया तो यहाँ पे ब्रेक क्या होगा, ब्रेक क्या होने वाला है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले तो आयरन देख लेते हैं, मेरे कितने, दो हैं, सल्फर मेरे कितने, दो हैं, ऑक्सीजन मेरे कितने, दो हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले SO2 बाहर कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैसियस फॉर्म में बाहर हो गई। ठीक है, और प्लस क्या बाहर हुआ, SO3। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पॉइंट्स मेरे अलग अलग हो गए, दो कंपाउंड्स मेरे क्या हो गए, अलग अलग हो गए गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या बचता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, जो बचा है उसको यहीं पे लिख दो। ठीक है, तो देखो क्या बचा है, Fe बचा है 2 टाइम्स, ऑक्सीजन मेरे 8 थे, कितने गए, 5 चले गए, 4 to 8, हाँ 5 चले गए, बचे कितने, 3 ऑक्सीजन बचे। यहाँ पे क्या बचेगा, Fe2O3। क्लियर है, और ये भी मेरी क्या होती है, गैसियस फॉर्म में होता है। क्लियर है ना। तो हमने क्या देखा, किसी सॉलिड को मैंने जब गर्म किया तो वो 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो गए। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया, एक कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म 2 और मोर न्यू कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा नए कंपाउंड दे सकता है। तो मैंने आपको दिखाया ना, फेरस सल्फेट लिया, उसको क्या किया मैंने, गर्म कर दिया। जैसे ही मैंने गर्म किया क्या हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 कंपाउंड मेरे क्या हुआ, अलग अलग, और 3 के तीनों गैसेस फॉर्म में। क्यों, क्योंकि मैं किसी सॉलिड को जब हीट करता हूं तो गैस के फॉर्म में तो अलग होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस होगा, गैसियस फॉर्म में सब क्या हो जाएंगे, कंपाउंड अलग हो जाएंगे। जब तक वो लिक्विड पार्ट में होगा तो कुछ पार्ट मेरा गैसियस फॉर्म में बाहर होगा, कुछ पार्ट पड़ा रहेगा। जब मैं देखूंगा आयरन सल्फेट को कंटिन्यू गर्म करते जा रहा हूं, एक टाइम पे पूरा सूख जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड क्या होता है एक टाइम पे उड़ने लगता है गैसियस फॉर्म में। जब गैसियस फॉर्म में उड़ेगा तो 3 कंपाउंड मेरे अलग अलग निकल आएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ओके, हाँ तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, पंखा बंद करेंगे फिर हम लोग घटिया। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। क्या कह रहा है, इट इज अ केमिकल चेंज इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट। क्या कह रहा है, मोर एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस एक्टिव एलिमेंट को, और वो क्या बनाएगा, साल्ट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोले हैं कि AB प्लस C, जैसे कि मैंने कोई कंपाउंड ले लिया AB और कोई मैंने एक एलिमेंट ले लिया C, तो
क्या हुआ, जो C वाला है वो A के साथ कनेक्ट होगा और वो क्या बनाएगा AC+B। इसके लिए मैंने छोटे से 3 एग्जांपल लिए हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस से करा दिया, तो क्लोरीन गैस से कराया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पोटेशियम क्या था, मेटल था, तो ये प्लस हो गया, और आयोडीन क्या था, माइनस था, क्लोरीन गैस माइनस थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने रिएक्शन कराया तो देखो क्या बना, प्लस वाला माइनस वाले के साथ अट्रैक्ट हुआ और क्या बना रहा है, 2KCl। क्या बना रहा है, 2KCl। ओके ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आयोडीन थी वो गैस के फॉर्म में रिप्लेस हो गई। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया Zn के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट क्या था, कॉपर। अब आप लोग कहेंगे सर जिंक और कॉपर तो ये तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हाँ तो होते हैं बेटा, इसमें क्या दिक्कत है, SO4 माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो माइनस वाला था इसने अट्रैक्ट किया प्लस वाले को, ठीक है, और इसने क्या बनाया ZnSO4, और Cu क्या हुआ, वो अलग हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो थर्ड पार्ट, जो हमारा मैग्नीशियम था, इसकी रिएक्शन मैंने कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने किससे कराया, सल्फ्यूरिक एसिड से। अब मैग्नीशियम क्या हुआ, प्लस था, हाइड्रोजन क्या था, प्लस था, माइनस था। अब देखो इसको अदर गैसेस फॉर्म में मत देखना, अगर हम H2SO4 की फॉर्म में देखें तो ये क्या आ रहा है, एल्कली मेटल में आ रहा है, उस फॉर्म में मैंने इसको प्लस चार्ज बनाया है। समझना मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैग्नीज था, मैग्नीशियम SO4 के साथ क्या हुआ, ऐड हो गया MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन के गैस के फॉर्म में बाहर चली गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर आगे हो गई। अब हम लोग बात करेंगे डबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। क्या होता है डबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग बात करेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो देखो क्या होती है, जैसे कि मैंने कोई कंपाउंड लिया AB और प्लस CD, दो कंपाउंड लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला क्या होता है, देखो जब दो कंपाउंड बनते हैं तो उसमें एक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, एक चार्ज होता है निगेटिव। कोई भी कंपाउंड होता है उसमें प्लस चार्ज कैटायन और एनायन लेके ही बनता है, ठीक है। तो दोनों में एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो प्लस वाला चार्ज किसके साथ अट्रैक्ट होगा, माइनस वाले के साथ, तो क्या बनाएगा AD, और माइनस वाला किसके साथ अट्रैक्ट होगा, प्लस वाले के साथ, तो क्या बनाएगा CD। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जब हमने बात की थी, ये हमारी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप कौन से होते हैं, आइए बात करते हैं। एक होता है मेरा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा मेरा क्या था, न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक पार्ट पे पढ़ लेते हैं और इसको हम लोग खत्म करते हैं, जल्दी से चैप्टर को दाइंड करते हैं, ठीक है। आइए क्या होती है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसकी बात करते हैं। देखो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। समझना क्या कह रहा है, एक्वस स्टेट से रिएक्ट कराएंगे और वो क्या फॉर्म करेगी, इनसॉल्युबल सॉल्ट कोई एक प्रोडक्ट में। क्लियर है। अब देखो कैसे, जैसे कि मैंने लिखा BaCl2, ठीक है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, और यहाँ पे मैंने लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और क्या बना 2NaCl सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे अब ये बना कैसे, पॉइंट ये आता है। तो देखो फिर से यहाँ पे प्लस माइनस, मैं जितने भी रिएक्शन कर रहा हूँ आपको सब में चार्ज बता रहा हूँ, देख रहे हैं ना आप लोग, तो सिर्फ चार्ज के ऊपर फोकस करिए, डायरेक्ट रिएक्शन होगी। कोई भी टीचर आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताने वाला, इधर खाली ध्यान देखिएगा, खाली ध्यान से। तो प्लस वाला क्या हुआ, माइनस वाले से अट्रैक्ट हुआ, BaSO4 बन गया, और माइनस वाला किसके साथ हुआ, प्लस वाले के साथ, तो क्या बना दिया 2NaCl। देखो डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और दूसरा देखना कॉपर और ये, तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब प्लस वाला किसके साथ गया, माइनस वाले के साथ गया कि नहीं, देखो COS बन गया, और माइनस वाला किसके साथ गया, प्लस वाले का, क्या बना है, सल्फ्यूरिक एसिड।
ये होती है मेरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। तो आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। ओके, क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन, क्या कह रहे हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड अ बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। क्या है? जब हम कोई रिएक्शन एसिड और बेस की कराएंगे तो वहां पे क्या निकलेगा? साल्ट निकलेगा और वाटर सिर्फ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैंने छोटे से दो एग्जांपल लिए हैं। एक मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैंने क्या लिया? HCl। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ? Na+ था, OH- होता है, पता ही है। हाइड्रोजन प्लस हुआ, Cl- हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? NaCl बन गया और HOH वाटर मेरा अलग हो गया। और रिएक्शन भी ऐसा बोल रही है कि साल्ट यहाँ पे बनेगा और वाटर अलग हो जाएगा। अगर हम लोग बाई चांस चार्ज लेते हुए ना करते तो हम लोग पहले OH बाहर कर देते, HOH, कि हमारा वाटर अलग हो जाता, जो बचता यहाँ पे हमारा साल्ट फॉर्म कर देता। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखो, मैंने H+ लिया, OH- लिया, इसी पार्ट को तोड़ा है ना। तो H+ OH- जैसे ये तो प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट हुए, वाटर बना देते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, ये दो फॉर्म में होते हैं, एक सॉल्युबल बेस होते हैं, एक इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबल बेस क्या होते हैं और इनसॉल्युबल बेस क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। बस ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा मेरा? द एंड। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की बात जब हुई तो पहले आता है सॉल्युबल। ठीक है, फिर मेरा क्या आ रहा है? इनसॉल्युबल बेस। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो देखो सॉल्युबल बेस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं? एल्कली कुछ होते हैं और वो हमारे क्या होते हैं? एसिड से रिएक्ट कराते हैं और वो क्या बनाते हैं? साल्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया KOH हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और प्लस HNO3। ठीक है, जब मैंने ये ले लिया तो क्या हुआ? वाटर मेरा अलग हो गया और क्या बना? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है? फिर मैं बताता हूँ इनसॉल्युबल क्या होता है। इनसॉल्युबल में मैंने ले लिया PbO प्लस PbO प्लस 2HNO3। अगर यहाँ पे क्या बनने वाला है? सोचो सोचो सोचो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ गया तो क्या बना? PbNO3 और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ना, सॉल्युबल बेस और इनसॉल्युबल बेस। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे एल्कली आयंस नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे खास एल्कली आयन होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है आपकी बुक में? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्युबल बेस विद एंड एसिड, मतलब जितने भी सॉल्युबल बेस होते हैं एल्कली के फॉर्म में, सबके सब किससे कराते हैं? एसिड से कराते हैं। इनसॉल्युबल बेस की बात आएगी तो जितने भी हमारे इनसॉल्युबल बेस होते हैं वो भी एसिड से ही रिएक्ट कराते हैं और अपने आप क्या बना लेते हैं? साल्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और वाटर बना देते हैं। क्लियर? तो हम लोग अब न्यूट्रलाइजेशन में दो पार्ट और तैयार कर चुके हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, इसको और बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर उसमें लिखा है, जिनको सीरियस होकर मेरे चैप्टर को इसको खत्म करना एकदम बेहतरीन तरीके से। अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, वैसे चैप्टर तो आपका पूरा एंड हो चुका है, लेकिन इसको अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्रीमियम बैच को ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप नंबर मेरा उसमें लिखा है और यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा अगर आपको समझ में आता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या होती है? तो वो क्या कह रहा है? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, क्या कह रहे हैं? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे जो कंबाइन करेंगे और वो फॉर्म क्या करेगा? एक सिंगल सब्सटेंस लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने दो सब्सटेंस लिए, एक लिया A और दूसरा ले रहे हैं B। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या निकल रहा है? A B कोई एक सब्सटेंस निकल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये भी दो तरीके से होती है, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें क्या करें? टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट्स को मैं कंबाइन कर दूं तो एक क्या होगा? वो कंपाउंड
फॉर्म करेगा। और दूसरा क्या कह रहा है, मैं एक एलिमेंट लूंगा और एक कंपाउंड लूंगा और दोनों को क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा। ये पॉइंट समझना। दूसरा पॉइंट, एक एलिमेंट ले रहा हूं और मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं। जब मैं एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को आपस में क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, तो वो एक नया सब्सटेंस बना रहा है। छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, पहले हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, फिर हम लोग सेकंड वाले की। तो फर्स्ट वाले के एग्जांपल में देखा जाए तो मैंने एक एलिमेंट लिया सी, कार्बन, और मैंने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और जैसे ही दोनों आपस में कंबाइन होते तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो एलिमेंट्स अलग अलग थे और उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक कंपाउंड ही तो है, गैसियस फॉर्म है, लेकिन इसे हम एक कंपाउंड ही तो कहते हैं। अब देखो दूसरा, इन्होंने कहा है एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, एक एलिमेंट लेंगे और एक क्या लेंगे हम लोग, कंपाउंड लेंगे। क्लियर है। फिर उसके क्या कर रहा है, कंबाइन करेंगे तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, CO ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक कंपाउंड है, कोई एलिमेंट तो है नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड। C और O, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलके ही वो क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया व्हिच इज फॉर्म में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हुआ, ये मेरा एलिमेंट फॉर्म में, ये मेरा है क्या, कंपाउंड फॉर्म में। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया। जैसे ही मैंने कंबाइन किया तो यहां पे क्या बना, CO2। ठीक है, अब देखो यहां पे बात आ रही है CO2 आ रही है, तो अब ये क्या बैलेंस है रिएक्शन मेरी, अगर देखा जाए तो बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे कितने हैं, 4 है, कार्बन मेरे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे आगे मैंने 2 लगा दिया। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या होता है,